हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं एक नए वीडियो के साथ मैथ का, जो कि बेसिक का ये 8वां वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों के फरमाइश पर जो है बेसिक का हम एक पर एक वीडियो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग का काम है कि वीडियो को पूरे देखना, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करना, ठीक है, और सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोगों के लिए ही जो है बेसिक क्लास बन रहा है। नहीं तो इस जो है बहुत जल्द जो है 10th क्लास की जो मैथ है उसका जो है वीडियो आने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ बेसिक भी चलते रहेगा, क्योंकि बेसिक आप लोग जो है देख रहे हैं वीडियो, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है, पसंद कर रहे हैं, इसीलिए जो है बेसिक चलते रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस बेसिक क्लास के 8वें वीडियो में, वो जरा समझ लेते हैं। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज स्पेशल पढ़ने वाले हैं दशमलव का गुना एवं भाग। ठीक है, दशमलव का जोड़ घटाव स्पेशल हम लोग एक वीडियो में देख लिए हैं, 7वां वीडियो में, जिसमें दशमलव से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं सबको जो है हम लोगों ने एकदम आराम आराम से पढ़ा था और बारीकी से उसकी चीज़ों को समझा था। ठीक है, एकदम बारीकी से ऐसा चीज़ आपको बताए थे पॉइंट में हम, जो नॉर्मल स्टूडेंट को पता नहीं होता है। ठीक है, जनरली स्टूडेंट से पूछेगा, 9th 10th के स्टूडेंट से ही पूछेगा तो उनको पता नहीं होता है। वैसे चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करके आपको समझाया गया है पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, यानी 7वां वीडियो में। ठीक है, उससे आगे के बात हम करते हैं दशमलव का गुना और भाग स्पेशल, इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे। देखिए, ये वीडियो आपको बच्चे से लेकर और जितने भी 11th 12th या जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनके लिए वीडियो है, अगर वो भी सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ सीखने के बाद अगर आप मान के चलिए आप मैच्योर है, शादीशुदा लोग हैं, तो भी आपको ये काम देने वाला है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का जो है नॉलेज होना मतलब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है अगर शिक्षित रहिएगा तो आप अपने बच्चे को भी वो चीज़ बता सकते हैं, समझा सकते हैं और गाइड कर सकते हैं अपने बच्चे को। ठीक है, इसीलिए समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक हमारा होगा आज का दशमलव का गुना, उसके बाद हम दशमलव का भाग सीखेंगे। दशमलव का गुना सीखने के लिए थोड़ी बातें आपको जो है ध्यान में रखना होगा, और वो बात कौन सी है? जैसे कि मान के चलिए, जैसे नॉर्मल गुना हम कोई देते हैं आपको, नॉर्मल गुना हम देते हैं। ठीक है, नॉर्मल ये 2 अंक का गुना दे दिए। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्राई करने के लिए, तो आप ट्राई करिएगा। 4 तिया 12 के 2, यानी 3 से ऊपर के सब में गुना करिएगा। ठीक है, 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 पच्चे 15। ठीक है, इसके बाद 2 से गुना करना है, तो 2 चौका 8, पहला अंक छोड़ के 2 चौका 8 यहाँ लिखना है दूसरा के नीचे से, क्योंकि हम दूसरा अंक से गुना कर रहे हैं। फिर 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 पंचे हो जाएगा आपका 10। ठीक है, दोनों अंक से गुना करने के बाद हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 2 होगा, 8 7 15 के 5 हासिल 1 होगा, 4 और 5 9, 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 1 और 1 हासिल 2 और यहाँ 1 के 1। तो ये नॉर्मल गुना यानी बिना पॉइंट वाला गुना इस तरह से बनता है, जो कि आप लोगों को आता भी होगा। ठीक है, लेकिन दशमलव लगाएगा सवाल में तो वो कैसे बनेगा उसको ज़रा समझिए। जैसे एक सवाल लेते हैं 3.257। ठीक है, और यहाँ लिख दिए 1.7। ठीक है, 1.7 और यहाँ गुना कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे होइएगा कि ऊपर के नंबर में भी पॉइंट लगा हुआ है और नीचे के नंबर में भी पॉइंट लगा हुआ है, दोनों संख्या में पॉइंट लगा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या में ही पॉइंट दे, केवल ऊपर के संख्या में भी दशमलव दे सकता है, या केवल नीचे के संख्या में भी दशमलव दे सकता है, या हो सके तो ऊपर और नीचे दोनों में दशमलव दे सकता है। ठीक है, तो तीनों तरह के सवाल आपको हम बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले ये समझिए। देखिए, ये दशमलव वाला गुना है, लेकिन आपको इसको इस नज़रिए से देखना है कि ऐसा लगे कि दशमलव है ये नहीं है, मतलब बनाते वक्त आपको दशमलव को इग्नोर करना है, छोड़ देना है। मतलब ऐसा मान के चलिए कि पॉइंट इसमें है ये नहीं है, और बिना पॉइंट वाला गुना जैसे बनाते हैं ना, जैसे यहाँ बनाए हैं बिना पॉइंट वाला गुना, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप बिना पॉइंट वाला गुना की तरह ही इसको 2 कॉपी बनाइए। ठीक है, उसी तरह से जैसे 7 से ऊपर सब में गुना करिएगा, तो 7 सते कितना होगा? 7 सते 49, 49 के 9 हासिल 4, 7 पंचे 35, 35 और 4 39 होगा, तो 39 के 9 हासिल 3। ठीक है, उसके बाद 7 दूना 14, 14 और 3 17 के 7 हासिल 1, 7 तिया 21 और 21 और 1 22 हो जाएगा, 21 और 1 22 होगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए पॉइंट को इग्नोर करना है, बोले हैं ना कि पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए तत्काल। ठीक है, फिलहाल पॉइंट को छोड़ के चलना है। उसके बाद ये जो दूसरा अंक है ना 1, इससे भी ऊपर वाले सब में गुना कर लेना है आपको।
एक सते 7, पहला वाला छोड़ देना है, एक सते 7 के 7, एक पंचे 5, उसके बाद एक दूना 2 हो जाएगा, उसके बाद एक तिया 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको घेर लेना है, फिर जोड़ लेना है। जैसे 2 अंक वाला गुना यहाँ बनाया है ना, वैसे ही दोनों अंक से गुना करके फिर जोड़ लेना है। जोड़ने के लिए सामने सामने वाला को जोड़ेंगे तो 9 के 9 होगा, 9 7 16 के 6 होगा, हासिल 1, 7 5 12, 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 2 4, 1 हासिल 5 और 3 2 5। ठीक है, ये हम जोड़ लिए। अब आप कहिएगा कि सर जी इसमें पॉइंट का काम हुआ कहाँ? तो सही में पॉइंट का काम अभी हुआ नहीं है, पॉइंट का काम अब होगा। इतना करने के बाद आपको पॉइंट का काम करना है। कैसे करिएगा पॉइंट के काम, वो जरा समझिए। ऊपर वाले संख्या को देखिए, इसमें पॉइंट लगा हुआ है ना जी, लगा हुआ है। क्या है सवाल, संख्या क्या है? 3.257। ठीक है, 3.257। ये सिंगल सिंगल में बोलना पड़ता है पॉइंट के बाद। ये पिछले वाले वीडियो में हम बता दिए थे कि क्यों इसको सिंगल सिंगल अंक में बोलते हैं। 257 क्यों नहीं पढ़ सकते इसको, ये बात हम बता दिए होंगे। ठीक है, देखिए 3.257 इसमें पॉइंट लगा हुआ है। अब देखना आपको ये है कि जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट दाहिना साइड से कितने अंक के बाद लगा हुआ है। दाहिना साइड से, दाहिनी ओर से, इधर से देखना है कि कितने अंक के बाद ये दशमलव लगा हुआ है। तो 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, यानी दाहिना बगल से 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है ऊपर वाले संख्या में। ठीक है, अब नीचे वाला में है, नीचे वाला में तो वहाँ पर भी देख लीजिए। यहाँ पर है संख्या कितना है, 1.7। इसमें जो है दशमलव कितने अंक के बाद है दाहिना बगल से, तो 1 अंक के बाद है दशमलव। दाहिना बगल से ही ढूंढना है आपको। ठीक है, देखिए ऊपर वाले संख्या में दाहिना ओर से 3 अंक के बाद है पॉइंट, और नीचे वाले संख्या में दाहिना बगल से 1 अंक के बाद है पॉइंट। यानी दोनों को जोड़िएगा, 3 अंक यहाँ पे और 1 अंक यहाँ पे, तो 4 अंक हो जाएगा। ठीक है, 3 अंक और 1 अंक 4 अंक हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो आंसर है ना, ये जो हम यहाँ पर बनाए हैं, ये आंसर जोड़े हैं, इसमें आपको दाहिना साइड से 4 गो अंक गिनती करना है। ठीक है, दाहिना साइड से 4 गो अंक गिनती करना है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। 4 गो अंक गिनती कर दिए तो कहाँ तक पहुँचा, 5 तक पहुँचा। ठीक है, इस वाले 5 तक, और 4 गो अंक छोड़ के, चारों अंक छोड़ के, और इसके बगल में आपको दशमलव लगा देना है। बस सवाल बन गया। ठीक है, इतना ही करना है। बताइए, ये कोई नया चीज़ थोड़े ना है। ये तो जिस तरह से बिना पॉइंट वाला सवाल बना है गुना, उसी प्रकार से पॉइंट वाला भी बन रहा है। बस इसमें नयापन क्या है, तो नयापन ये पॉइंट। ठीक है, पॉइंट जो कि लास्ट में काम होता है इसका। और कैसे होता है, तो सवाल में देख लेना है कि ऊपर वाले संख्या में भी पॉइंट है, नीचे वाले में भी पॉइंट है। देखना यह है कि दाहिना ओर से कितना अंक के बाद पॉइंट है। इसमें 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, और इसमें 1 अंक छोड़ के पॉइंट है। तो 3 गो अंक और 1 गो अंक, 4 गो अंक हुआ। तो आंसर में ये जो जोड़ के लिखे है ना, आंसर ये होता है, ये वाला। ठीक है, इसमें आपको दाहिना साइड से 4 गो अंक छोड़ के तब पॉइंट लगाना है। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेके आपको दिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं 7 माने 72.921। ठीक है, और गुना 2 3। ठीक है, माने 23 से गुना कर रहे हैं। इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है। कैसे बनाएंगे, गुना है तो इसको ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा अंक वाला संख्या है ना, तो इसको ऊपर लिख लीजिए। क्या है ये, 72.921, इसको ऊपर लिख लिए, और इस वाले 23 को यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे, और फिर गुना कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, चलिए केवल ऊपर वाले में पॉइंट है। चलिए बना के दिखाते हैं आपको हम। 3 से गुना कर लीजिए सब में। 3 1 3 होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 नमा 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8। देखिए पॉइंट को आप इग्नोर करिए, शुरुआत में ना गुना करते वक्त पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, 3 दूना 6 2 8 और 3 सत्ते हो जाएगा 21। ठीक है, कर दिए 3 से गुना। अब 2 से गुना कर लीजिए। 2 1 2, इसको छोड़ देना है पहला अंक। 2 दूना हो जाएगा 4, फिर 2 नमा 18 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, और 2 सत्ते हो जाएगा 14। तो लास्ट में 14 के 14 देना है। ठीक है, 2 ही अंक का गुना है, हो सकता है कि 3 अंक भी हो जाए, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 अंक होगा तो तीनों अंक से गुना करके तब जोड़ेंगे हम। ठीक ना, जोड़िए। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3 के 3 होगा, 6 2 8 होगा, 7 4 11 के 1 होगा, हासिल 1, 8 8 16 17 के 7 होगा, हासिल फिर 1, 5 1 6 1 7 होगा, 4 2 6 6 1 6 के 6 होगा, क्योंकि 7 में हासिल होता नहीं है। उसके बाद ये 1 के 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बारी है पॉइंट देने की। जोड़ने के बाद पॉइंट देना पड़ता है। अब देखिए सवाल में कि ऊपर का जो संख्या है इसमें पॉइंट है, बिल्कुल है।
दाहिना बगल से कितना अंक छोड़ के पॉइंट है, 1 2 3 अंक छोड़ के पॉइंट है। क्या नीचे वाले में माने पॉइंट है? तो नहीं है। तो केवल ऊपर वाले में 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, नीचे वाले में है ये नहीं है, तो 3 गो अंक हुआ। नीचे वाले में होता तब ना हम जोड़ते दोनों को, 3 अंक, और नीचे वाले में 1 अंक के बाद 4 अंक होता, लेकिन केवल ऊपर वाले में है 3 अंक छोड़ के। तो आंसर में 3 अंक छोड़िए केवल दाहिना बगल से, ये तीनों अंक छोड़ के और यहाँ पॉइंट को लगा दीजिए, आंसर कंप्लीट है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब एक और सवाल आपको लेके दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 गुना 0.002 ये सवाल ले लिए हम, ठीक है। अब इसमें से एक संख्या को पहले ऊपर लिख लीजिए, जैसे 1234 को ऊपर लिख लिए और ये आपका है 0.002, ठीक है, और गुना कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का पॉइंट वाला गुना हो, ऐसे ही बनाने का तरीका, यही तरीका है, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, पहले 2 से कर लेते हैं सब में। 2 चौका हो जाएगा 8, फिर 2 में 3 से करेंगे तो 6 होगा, फिर 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 में 1 से करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 0 से गुना करेंगे, ये 0 से, तो 0 0 0 0 चारों में करेंगे ना, चारों अंक में करेंगे, ऊपर के चारों अंक में अगर 0 से गुना करेंगे तो चारों अंक 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 0 से गुना करना है तो फिर ये क्या हो जाएगा, सब 0 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 0 है, मतलब 3 0 है, तो 3 बार करना पड़ेगा 0 से गुना, तो ये सारा नंबर 0 बन जाएगा, ठीक है। करने के बाद जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं, तो ये 8 के 8 होगा, 6 के 6 होगा, 4 के 4 होगा, 1 के 1 हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है। नॉर्मल हम गुना जैसे बनाते हैं वैसे बना लिए। अब जो सोचिए कि पॉइंट सवाल में है कि नहीं, देखिए यहाँ पे, तो बिल्कुल पॉइंट सवाल के अंदर है, सवाल में जो है ना पॉइंट है। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो पॉइंट लगा हुआ है, इसमें देखिए, इसमें देखिएगा तो पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। कितना अंक के बाद है? नीचे वाला में केवल 3 अंक के बाद है, दाहिना बगल से 3 अंक गिनती कीजिएगा ना, तो उसके बाद क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, 3 अंक छोड़ के पॉइंट है। तो आंसर में आपको आना है, और दाहिना बगल से, ऊपर वाला में पॉइंट नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं, केवल नीचे वाले में है, 3 अंक छोड़ के और यहाँ पॉइंट लगा देना है। देखिए कितना ईजी सवाल है, इसमें कुछ नया करने को मिल रहा है आपको? नहीं। जिस प्रकार नॉर्मल भाग हम लोग बनाते हैं बिना पॉइंट वाला, सॉरी गुना, उसी प्रकार से ये गुना भी बन रहा है, बस लास्ट में जोड़ने के बाद पॉइंट लगाने की बारी आता है। तो केवल ऊपर पॉइंट रहेगा तो देख लेना है कि दाहिना बगल से कितना अंक के बाद पॉइंट है, आंसर में भी दाहिना बगल से उतना अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा देना है। केवल नीचे पॉइंट है तो देख लेना है कितना अंक के बाद पॉइंट है, उसी प्रकार आंसर में उतना अंक छोड़ देना है दाहिना बगल से, उसके बाद पॉइंट लगा देना है। अगर ऊपर नीचे दोनों में पॉइंट है, ऊपर नीचे दोनों में पॉइंट, जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें हम ऊपर नीचे दोनों में पॉइंट लेकर बनाए थे, यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट, तो 3 अंक और 1 अंक दोनों, मैंने ऊपर में 3 अंक था, नीचे में 1 अंक, 4 अंक हुआ, दोनों को जोड़ लेंगे तो आंसर में 4 अंक छोड़ के तब पॉइंट लगा देना है। सिंपल सा बात है, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी तरह का गुना मिले तो आप उसको सॉल्व कर पाइएगा, पॉइंट वाला किसी भी तरह का गुना मिलेगा तो आप सॉल्व कर पाइएगा। ये जो 3 को 0 है ना, इधर से इसका वैल्यू नहीं है, ये सीधा इसका आंसर होगा 1.468। इधर भी अगर 0 होता तो इस 0 का भी कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि पॉइंट के लास्ट में दोनों ओर से 0 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको गुना समझ में आया है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल मिलता है, जैसे मान लीजिए मिल गया सवाल 0.2 गुना 1.3 गुना 2.7, इसको गुना करके बताइए कितना आंसर आएगा, ठीक है। इसको गुना करके बताना है कि कितना आंसर आएगा। तो 0.2 में पहले 1.3 से गुना करिए, 0.2 में 1.3 से गुना करिए, ठीक है। गुना कैसे करते हैं, नॉर्मल पॉइंट को भूल जाइए, तत्काल सीधा गुना करिए। 3 में 2 से करेंगे 6 और 3 में 0 से करेंगे 0, 1 में 2 से करेंगे 2 और 1 में 0 से करेंगे 0, जोड़ लेंगे इसको, 6 2 और 0, कितना अंक के बाद पॉइंट जाएगा, पॉइंट ऊपर भी लगा है, पॉइंट नीचे भी लगा है, 1 अंक के बाद ऊपर भी है दाहिना बगल से, 1 अंक के बाद नीचे भी है दाहिना बगल से। तो आंसर में 2 अंक के बाद पॉइंट डालिए, दाहिना बगल से 2 अंक गिनती करिए, उसके बाद पॉइंट लगाइए, कितना आया 0.26, यानी इन दोनों में गुना किए तो कितना आया 0.26 आया। अब इसमें करना है 2.7 से गुना। चलिए करते हैं गुना, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 गुना 14 4 18 की 8 हासिल 1, 7 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, हासिल 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 में 0 से करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो 2 8 2 10 5 1 6 1 7 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर भी है और पॉइंट यहाँ पर भी है, ऊपर में 2 अंक के बाद दाहिना बगल से, नीचे में 1 अंक के बाद दाहिना बगल से, 2 अंक
और 1 अंक, 3 अंक हुआ। तो आंसर में दाहिना बगल से 3 अंक गिनती करना है, 1 2 3 अंक गिनती करके यहाँ पे पॉइंट को लगा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कितनों लंबा अगर सवाल आपको मिलता है पॉइंट वाला तो आप इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वो टॉपिक हमारा होगा दशमलव वाला भाग, यानी पॉइंट का भाग हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं दशमलव का भाग, दशमलव का भाग, ठीक है, दशमलव का भाग, दशमलव का भाग, ठीक है, भाग। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है स्टूडेंट के लिए, दशमलव का भाग थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसको आसान बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ समझिए, दशमलव वाला भाग तभी आपको समझ में आएगा जब नॉर्मल आपको भाग यानी बिना पॉइंट वाला भाग को अच्छी तरह से आप बना पाते हो, तब जाकर आपको दशमलव वाला भाग समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम पहले वही हम शुरुआत करते हैं पॉइंट वाले भाग की, जो आसान सवाल हो। जैसे यहाँ लिखते हैं 13/5 लिख दिए, क्या लिख दिए 13/5, यहाँ लिख दिए 7/8 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ लिख दिए 1/2 लिख दिए, ठीक है। अब ये सारा भाग जो है मानिए ये भागे है, देखिए ये भागे है, ये 13/5 का मतलब हुआ 13/5, ठीक है, और ये 7/8 का मतलब हुआ 7/8, और यहाँ जो लिखा है 1/2 इसका मतलब हुआ 1/2, ऐसे हुआ, ठीक है। और इस तरह वाले संख्या में कैसे करते हैं हम, देखिए बट्टा में अगर सवाल आपको मिलता है तो याद रखिएगा नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले में भाग देना पड़ता है, हमेशा याद रखिएगा। नीचे में जो भी संख्या रहेगा ना इसके नीचे हर में, जिसको बोलते हैं हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, तो नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले में भाग दिया जाता है, बट्टा में रहेगा संख्या तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दिया जाता है। और यदि सवाल हमारा इस प्रकार से दिया रहेगा, इस प्रकार से, तो याद रखिएगा ये जो भाग का चिन्ह है ना, ये चिन्ह भाग का है, इस चिन्ह से दाहिना बगल जो संख्या होगा ना, दाहिना बगल, इससे भाग देना है बामा तरफ वाले संख्या में, ठीक है। इधर वाले नंबर से भाग देना है इधर वाले संख्या में, चाहे ये नंबर छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा भाग देना है इधर वाले संख्या से इधर वाले संख्या में। ये बात आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। अगर सवाल इस प्रकार से है तो, और यदि बट्टा में सवाल है तो हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना है, ऊपर में छोटा हो या बड़ा हो इससे बहस नहीं है, बहस इस बात से है कि आपको नीचे वाले से ही भाग देना है ऊपर वाले में। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए अब भाग देकर आपको बताते हैं, भाग जो बनाएंगे ना हम, सारे का आंसर, सारे भाग का आंसर जो है हम पॉइंट में लाने का कोशिश करेंगे। पॉइंट में कैसे आता है वो समझिए। जैसे यहाँ पर 13 में देना है भाग, किससे 5 से, यानी 5 से भाग देना है किस में 13 में देना है भाग। तो चलिए भाग देते हैं 5 से 13 में। नॉर्मली हम लगाएंगे यहाँ पे 5 दूना 10, क्या लगाएंगे 5 दूना 10, और यहाँ पर शेष कितना बचेगा 3, ये 3 बचेगा घटाने पर। अब इसके बाद कोई अंक नहीं है तो क्या करेंगे हम 3 को छोड़ देते हैं, नॉर्मल यानी बिना पॉइंट वाले भाग में क्या करते हैं हम 3 को छोड़ देते हैं, ये 3 हमारा क्या बन जाता है शेष बन जाता है। लेकिन आपको ऐसे छोड़ना नहीं है, जब तक शेष 0 नहीं आता हो तब तक आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर घटाने पर कितना आया 3 आया, शेषफल 0 नहीं आया, जबकि हम चाहते हैं कि हमारा आंसर पॉइंट में आए, ठीक है, पॉइंट में हम इस भाग को बनाना चाहते हैं। तो क्या करिएगा इसके लास्ट में पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई उपाय तो है नहीं कि 3 के बगल में उतारेंगे और यहाँ आगे का काम करेंगे हम। तो इस स्थिति में यहाँ पॉइंट उतारिए, पॉइंट उतारने के बाद एक लाइसेंस बन जाता है यहाँ पर 0 देने का, ठीक है, 0 देने का, बार बार मैंने एक 0 दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए कितना हो गया, 3 से हो गया 30, 3 था पहले लेकिन पॉइंट दिए है ना, पॉइंट, इसके बदले 0 आ गया तो ये 30 हो गया। अब ये 30 हो गया तो 5 से लगा सकते हैं, 5 छक्के हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। अब बताइए ये पॉइंट के बाद जाकर पूरा कट गया ना, यानी इसका आंसर कितना आया 2.6, कितना आया 2.6 आया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 7 भागा 8 है, यानी इसमें 8 से 7 में भाग लगाना है, 8 से हमको 7 में भाग देना है। अब आप सोचिएगा कि सर जी यहाँ पर छोटा नंबर है, बड़ा नंबर से भाग दे कैसे हम, तो इसका भी उपाय है, जब यहाँ पर पहले से ही छोटा संख्या हो इससे, तब पहले ही आपको दशमलव लगा के और यहाँ 0 दे देना है, 1 पॉइंट तो 1 0। अब मान के चलिए कोई 1 से ज़्यादा 0 का अगर हमें जरूरी है तो उसके लिए 2 पॉइंट नहीं देना है, उसके बदले 0 देना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझिएगा तो यहाँ हम ले लेते हैं 1/300, 1/200 ले लेते हैं, ठीक है, 1/200 ले लिए, मतलब इसमें 200 से हमको भाग देना है किस में 1 में भाग देना है, 1 में। लेकिन यहाँ पर 1 बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा संख्या है, तो क्या करना है, तो शुरुआत में आपको यहाँ लगाना है दशमलव, इसके बदले 1 0 यहाँ पर हम दे सकते हैं पॉइंट के बदले। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बदले 1 0 देने के बाद भी ये 10 ही हो रहा है, यानी इससे बहुत छोटा नंबर हो रहा है, तो फिर क्या करें, दूसरा क्या उपाय है, तो दूसरा उपाय यही बनता है कि यहाँ पर 0 दीजिएगा
तो उसके बदले यहाँ पर जीरो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जीरो दीजिएगा तो यहाँ पर भी जीरो दे सकते हैं। अगर एक जीरो यहाँ दीजिएगा तो एक ही जीरो यहाँ पर ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो जीरो उतारे हैं, एक जीरो पॉइंट के बदले आया है और एक जीरो यहाँ भी दिए हैं तो एक जीरो यहाँ पर भी दिए हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं बन रहा है हमारा, क्योंकि ये 200 है और ये 2100 हुआ। इसीलिए एक और जीरो यहाँ पर बढ़ाइए तो यहाँ पर भी एक और जीरो बढ़ाइए। यानी एक पॉइंट के बाद अगर काम नहीं बन रहा है तो जितना जीरो की जरूरत पड़ेगा उतना जीरो यहाँ उतारिएगा तो उतना ही जीरो यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया 1000। अब 200 से लगाइएगा 1000 में तो 200 पंची कितना होता है 1000, मतलब 1000 होता है। तब 5 मरतबे लगा दिए, ये पूरी तरह से कट गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा भाग। इसमें ऐसा नौबत नहीं आया है, क्यों? क्योंकि इसमें बीच में 7 था और यहाँ पे 8, एक पॉइंट लगा दिए, जीरो एगो डाल दिए। ठीक है, एक को जीरो पर ये बन गया 70, जो कि 8 से बड़ा हो गया, इसीलिए यहाँ पर जीरो की जरूरत है ये नहीं है, तो यहाँ पर भी जीरो नहीं डालेंगे, केवल पॉइंट से ही काम चला लेंगे। ठीक है, 70 हो गया। अब 8 से लगाएंगे तो 8 8 कितना होता है 64, 8 8 64, यहाँ बचेगा कितना 6 बचेगा। ठीक है, ये कट गया, पॉइंट लगा हुआ है तो एगो जीरो हम डाल सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि आप जीरो की ज़रूरत है तो बार बार पॉइंट लगाएंगे, हम ऐसा नहीं करना है, एक ही बार पॉइंट लगाना है और बार बार एक एक जीरो की ज़रूरत पड़ेगा तो वो डालते जाना है। ठीक है, चलिए 60 हो गया ये। अब 8 से लगाएंगे, 8 सत्ते कितना होता है 56 होता है, 8 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर 56। ठीक है, अब यहाँ घटाएंगे तो 4 बचेगा, कट गया, पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो यहाँ पर डाल सकते हैं। 40 हो गया। अब 8 पंजे कितना होगा 40, यानी 40 पूरी तरह से ये कट गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम पॉइंट में भाग को बनाते हैं। ठीक है, अब बताइए, आप इस सवाल को ना बना पाइएगा, आराम से बना दीजिएगा। इसमें एक में लगाना है 2 से भाग, माने 2 से भाग देना है एक में, 2 से भाग देना है एक में। पहली ही पॉइंट लगाने पर जीरो यहाँ पर आएगा एगो। ठीक है, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरी तरह कट गया। ठीक है, तो ये सब आंसर हो गया। इसका आंसर की बात की जाए कि 1/2 का आंसर कितना आया, तो इसका आंसर आ रहा है 0.5। 0.5 नहीं लिखते हैं हम लोग, पॉइंट के मतलब पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं है तो वहाँ हम जीरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जीरो का इस्तेमाल, यानी 0.5 ही लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी बात किया जाए तो इसका आंसर आया है 0.875, यानी 0.875 लिख सकते हैं। और इसकी बात किया जाए तो इसका आंसर आया है 2.6। कितना आया है 2.6। तो ये रहा आपका नॉर्मल भाग, लेकिन इसका आंसर हम पॉइंट में लाए हैं। ठीक है, चलिए कुछ भाग ऐसा भी आपको मिलेगा जो पॉइंट के बाद जाने पर भी नहीं कटेगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ लिखते हैं 1/3। ठीक है, 1/3 है। अब इसमें 3 से भाग देना है, किस में 1 में। अब यहाँ पे लगने वाला है नहीं, तो पहली पॉइंट कर लेंगे सहारा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक है, 0 10 हो गया, 3 तिया हो जाएगा यहाँ पे 9। अब यहाँ घटाने पर 1 बचेगा, पॉइंट लगा ही है तो एगो जीरो डाल सकते हैं। फिर ये 10 हो गया, फिर 3 तिया लगा देंगे कितना 9। फिर यहाँ पर घटाने पर 1 बचेगा, पॉइंट लगा ही है एगो जीरो और डाल देंगे, फिर 3 तिया 9। अब इस सवाल को देखिए गौर से, तो ये सवाल में कभी भी कट मतलब ये भाग जो है कट नहीं रहा है। कट नहीं रहा सो तो अलग बात है, कटने का चांस भी नहीं है इस भाग में। ठीक है, इस भाग में कटने का चांस भी नहीं दिख रहा है हमको, तो क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। ठीक है, 2-4 अंक तक बनाएंगे और छोड़ देंगे। और यहाँ से हमको खुद समझ जाना है कि भाई ये भाग कटेगा नहीं, जितना इस भाग को बनाएंगे उतना ही जो है हमारा समय बर्बाद होगा। ठीक है, यानी पॉइंट के बाद 3-4 अंक तक जाएंगे और जहाँ से हमें ये एहसास हो जाए कि ये भाग नहीं कटने वाला है, रिपीट हो रहा है, वहाँ पर लाके छोड़ देंगे। ठीक है, यानी इसका आंसर की बात किया जाए तो 0 पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं है तो 0.333 और ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो डॉट 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 लगा के चले आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब एक और बात समझिएगा, अगर मान के चलिए ये लिखा है 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 1 बार 3 लिख कर और इसके ऊपर में ये रैकरिंग चढ़ा देना है। ठीक है, यानी 0.3 पर रैकरिंग से सूचित कर सकते हैं ये पूरे नंबर को। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ लिखा हुआ है 1.575757 और डॉट 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 ऐसा लिखा है ना, यानी इसमें पॉइंट के बाद ये 5-7 दोनों जो है रिपीट हो रहा है, बार बार 5-7 आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 पॉइंट लिख के और 5-7 बार बार आ रहा है तो 5-7 एक ही बार लिखना है हमको, एक ही बार 5-7, ये दोनों रिपीट हो रहा है ना, तो एक ही बार 5-7 लिखना है और इसके ऊपर में ये रैकरिंग चढ़ा देना है। ठीक है, इसी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा। कोनो भाग ऐसा भी होता है जो कटता नहीं है, माने रिपीट हो जाता है, तो जहाँ पर रिपीट हो जाए, जहाँ से आपको मालूम चल जाए कि ये भाग कटेगा नहीं, रिपीट होते जाएगा,
तो वहाँ पर लगे आपको छोड़ देना है। बात समझ में आ गया? चलिए अब कुछ सवाल और देखिए भाग का, जिसमें सवाल में ही यानी मतलब संख्या में ही पॉइंट लगा हो, पॉइंट वाले भाग में। जैसे यहाँ हम लिखते हैं 10.25, ठीक है, और यहाँ लिख दिए भागा देके 5 लिख दिए। अब देखिए इसमें इधर पॉइंट लगा हुआ है, एक नंबर माने एक संख्या में पॉइंट लगा है और एक संख्या बिना पॉइंट वाला है, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जिसमें केवल उधर पॉइंट लगा हो, मतलब इधर लिख दिए इस तरह से, ये लिख दिए और यहाँ लिख दिए भाग दे दिए यहाँ पे हम, ठीक है, भाग दे दिए 0.4 दे दिए। अब इसमें गौर से देखिएगा तो केवल इधर पॉइंट लगा हुआ है, इसमें केवल इधर पॉइंट है, इसमें केवल इधर पॉइंट है। और एक सवाल आपको ऐसा भी दे सकता है जिसमें दोनों संख्या में पॉइंट लगा हो। जैसे मान के चलिए यहाँ लिख देगा 1.235 और यहाँ भाग दे के लिख देगा, भाग दे के 1.5, ठीक है, इस तरह से, यानी दोनों तरफ ही पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसे बनेगा इस तरह के सवाल? ये 3 तरह के सवाल बन सकता है पॉइंट वाला सवाल, ये 3 तरह का ही आपके मतलब आपके एग्जाम में कहिए या फिर आप आपको सीखने के लिए ये 3 तरह के सवाल ही काफ़ी है, ठीक है। चलिए इसको पहले समझते हैं, जिसमें इधर पॉइंट लगा हो तो कैसे हम बनाएंगे इधर वाले में, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले काम करना है आपको, इसको पहले बट्टा में लिख लीजिए इस सवाल को, ठीक है। बट्टा में कैसे लिखेंगे? तो बट्टा में लिखेंगे इस वाले नंबर को ऊपर लिखना है, एक बट्टा खींच देना है और ये जो लिखा है ना 10.25, ठीक है, 10.25 और इसको नीचे ले आना है, ठीक है। 10.25 लिख लिए, इसमें भाग देना है 5 से, तो 5 नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो समझ लीजिए कि अगर बट्टा के ऊपर पॉइंट लगा हुआ है तो वो वाला पॉइंट जब हटेगा ना तो नीचे में 0 बैठेगा, और यदि बट्टा के नीचे वाले संख्या में पॉइंट लगा है तो नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बैठेगा, ठीक है। यानी यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे ना, ऊपर लगा है पॉइंट, तो ऊपर से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 0 आएगा, और यदि नीचे पॉइंट होता तो नीचे से हटाते पॉइंट तो ऊपर 0 जाता। ये भाग का नियम है, माने बट्टा वाला संख्या में ये नियम आता है, ठीक है। चलिए देखिए ऊपर से पॉइंट को हटा दिए तो नीचे में 0 तो आएगा, लेकिन कितना 0 आएगा ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो देखिए पॉइंट के दाहिना बगल कितना अंक है? ऊपर में पॉइंट के दाहिना बगल 2 अंक है, इसीलिए नीचे में 2 0 आएगा। मतलब आपको केवल दाहिना साइड देखना है पॉइंट के कि कितना अंक है, जितना अंक होगा दाहिना बगल नीचे में उतना 0 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले में भी ऐसे ही होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ लिखा है 1556 लिखा है, यहाँ लिखा है 2.63, ठीक है। अब यहाँ नीचे पॉइंट लगा हुआ है तो नीचे वाले से पॉइंट को हटाएंगे, नीचे से हटाएंगे पॉइंट तो ऊपर 0 जाएगा, लेकिन कितना 0 जाएगा? तो पॉइंट के दाहिना बगल कितना अंक है? 2 अंक, तो ऊपर में 2 0 चला जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए दोनों ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है, जैसे यहाँ लिख दिए 12.635 और नीचे लिख दिए 1.2, ठीक है। ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट है, तो क्या करना है? तो ऊपर से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 0 आएगा, और नीचे से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 0 जाएगा। अब ऊपर से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में कितना 0 आएगा? तो ऊपर में आपको पॉइंट के दाहिना बगल 3 अंक दिख रहा होगा तो नीचे में 3 0 आएगा। और नीचे से पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे पॉइंट के बाद 1 अंक दिख रहा था, पहले से 2 था ना, तो यही 2 काउंट आएगा, काउंट में आएगा तो ऊपर में 1 0 जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पॉइंट को हटाकर 0 डालते हैं हम लोग। बात समझ में आ गया? चलिए अब ऊपर कितना हो गया? ऊपर हो गया 1025 और नीचे हो गया 500। अब आपको भाग देना है किस से? 500 से भाग देना है, किस में? 500 से भाग देना है 1025 में। कि अगर सवाल में ही पॉइंट लगा के दे दे तो पॉइंट को हटाने का ये तरीका है, जब पॉइंट हट जाए तो आराम से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 1025 है, यहाँ 500 है, 2 मरतबे लगाइएगा, 5 दूना कितना होगा? 500 दूना 1000 माने 1000 हुआ। अब यहाँ घटाइएगा तो 5 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये कट गया, दोनों कट गया, ठीक है। अब ये 25 बच रहा है शेष, लेकिन शेष नहीं लाना है आपको पॉइंट यहाँ डालना है, ठीक है। और तब जाकर यहाँ पर 1 0 आएगा, लेकिन ये 285 हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 500 है तो काम बनेगा नहीं हमारा। तो फिर क्या करेंगे हम? पॉइंट के बदले 1 0 डाल दिए, तो फिर 0 हमको चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर 1 0 घुस देना पड़ेगा, तब यहाँ 1 0 डाल सकते हैं। तब 500 और ये 2500, तो 500 पंचे कितना होता है? 2500, कितना होगा? 2500। तो इस प्रकार से 2500 आ गया, ये पूरी तरह से कट गया। तो कहिएगा कि इस वाले सवाल तो हमारा यही था ना मेन सवाल, इसी को ना बट्टा में लग के पहले पॉइंट को हटाए हैं फिर भाग दिए हैं। तो इस वाले सवाल हमारा यही है। इस वाले सवाल का जो आंसर आएगा वो आंसर बराबर देखिए कितना लिखिएगा? 2.05। क्या आएगा? 2.05,
ठीक है। तो इस तरह से भाग को पॉइंट में, अगर सवाल में ही पॉइंट है तो इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। इस वाले सवाल को देखिए, इसको पहले क्या करना है, बट्टा में ले आना है, बट्टा में। तो यहाँ 1524 लिखा है, तो देखिए 1524 और इसमें लिखा है 0.4, इसको नीचे में ले आएंगे, ठीक है। नीचे लगा है पॉइंट तो नीचे से हटाएंगे पॉइंट, तो ऊपर में जाएगा जीरो। कितना जीरो जाएगा, 1 जीरो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो 1 जीरो चला गया, ठीक है। अब कितना हो गया, ऊपर में 15,240 हो गया, नीचे में हो गया 0.4। ये जीरो का वैल्यू नहीं है, सीधा ये 4 कहलाएगा, यानी 4 से आपको ऊपर वाले में भाग देना है, ठीक है। चलिए देते हैं भाग 4 से भाग देते हैं। ऊपर वाला 15,240, 15,240 है। चलिए भाग देते हैं यहाँ पे, 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 तिया 12, ठीक है। यहाँ 3 बचेगा, 2 उतारेंगे, 4 अट्ठे हो जाएगा हमारा 32, तो 32 लिखेंगे, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब उतारेंगे 4 उतारेंगे, ये वाला 4 एकम 4 होगा, ये कट गया। अब उतारेंगे ये 0, तो ये 0 यहाँ पे डाल देना है, यानी ये भाग पूरा कट जाता है। पॉइंट देने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, यानी 3810 बार में कटा। कितना बार में कटा, 3810 बार में। यानी इस वाले भाग को बनाने पर आंसर क्या निकल के आ रहा है, तो आंसर निकल के आ रहा है 3810। कितना आ रहा है, 3810। तो ये रहा हमारा आंसर। क्या करना है, समझ में आ गया। पॉइंट अगर सवाल में ही दिया हो तो पहले बट्टा में देखिए पॉइंट को हटा लेना है, और जब पॉइंट हट जाए तो नॉर्मल हम लोग जिस तरह से भाग देते हैं वैसे भाग देकर आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आसानी आपके लिए हम बना दिए थोड़ा सा। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ दोनों बगल पॉइंट लगा है, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ है 1.235 और यहाँ है 1.5। यहाँ ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट है, तो ऊपर से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 0 आएगा, और नीचे से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 0 जाएगा। देखिए ऊपर में 3 गो अंक है तो नीचे में 3 गो 0 आएगा, और नीचे में 1 अंक है तो ऊपर में 1 0 जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हटेगा पॉइंट तो यहाँ पर 1 0 आएगा, और यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर 3 0 आएगा, 3 0, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं आप लोग, बट्टा वाला संख्या में ऊपर अगर 0 है लास्ट में लगा हुआ, लास्ट में, और नीचे भी लास्ट में 0 है, तो जितना 0 ऊपर काटिएगा उतना 0 नीचे भी काट सकते हैं लास्ट से, ठीक है। लास्ट से यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर तो इसे 3 0 है, लेकिन एक खून को 0 ऊपर नीचे हम काट सकते हैं ऐसे, ठीक है, काट सकते हैं। अगर ऊपर भी 2 0 होता और नीचे भी 2 0 तो काट सकते थे हम, ठीक है, 2 0 काट सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऊपर में 1 ही 0 है, नीचे में 3 0 है, तो एक ना कटेगा ऊपर से नीचे, ठीक है। तो इस तरह से हम काट दिए। अब संख्या क्या बच गया, ये बच गया 1235। क्या बच गया, 1235 बच गया ऊपर में, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 1500। अब मैंने 1500 से भाग देना है आपको, ठीक है। देखिए इस सबको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इस सबको मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग समझ गए हो जाएगा इस सबको, ठीक है। यानी नीचे कितना हो गया 1500, तो आपको क्या करना है, 1500 से भाग देना है 1235 में, ठीक है। 1500 से आपको भाग देना है किस में, 1235 में भाग देना है, ठीक है। चलिए लगाते हैं भाग। पहली बात समझिए, ये 1235 कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ 1500 है, तो पहले ही कम रहा है तो पहले ही यहाँ लगा देंगे पॉइंट, तो यहाँ 1 0 हम डाल सकते हैं। ये 12,350 हो गया और ये 1500 हुआ, ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ पर हम लगाते हैं तो 15 ठीक कितना होता है, 120, यानी 8 मरतबे लगेगा 120, ठीक है। यानी 12,000 हुआ, 1,20,000 नहीं हुआ, 12,000, और ये 12,350 यहाँ पे लग जाएगा 8 बार में। तो घटाते हैं अब, 0 5 में से गया 0 तो 5 बचेगा, 3 में से गया 0 3 बचेगा, ये कट गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पे 350 बच गया है, ठीक है। अब आगे हम लगाएंगे, देखिए कैसे लगाते हैं, ठीक है, समझिए। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 हम डाल सकते हैं। ये 3500 हुआ, ये 1500 है, तो 15 दूना कितना होता है 300, यानी 3000 हुआ, ठीक है, 3000 हुआ। अब ये 0 0 5 और ये कट गया, पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 और आएगा, ये कितना हुआ 5000। तब 1500 से लगाइएगा 5000 में, तब 1500 कितना होता है, 1500 4500, ये होगा 4500। फिर यहाँ पे कितना 0 0 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, 4 में से 4 गया तो कट गया, पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 और आएगा, ये फिर हो गया 5000, ठीक है। फिर हो गया 5000, तो फिर लगाइए 1500 या 4500, यानी फिर लगाइए यहाँ पे 4500, ठीक है, 4500 फिर यहाँ पे लगाइए, ठीक है। 1500 तिया लगा दिए, फिर 4500, ठीक है, लगाते हैं 4500 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 0 0 5 ये फिर कट गया, यानी फिर पॉइंट लगा है 0 डालेंगे, यानी ये भाग कभी कटेगा नहीं, रिपीट हो रहा है, बार बार 3 ही आएगा, ठीक है। यानी
0.823 अब फिर 3 ही आएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा, देखिए इसका आंसर जो आएगा आंसर, वो आंसर कितना निकल के आया इस वाले भाग का? इस वाले भाग का जो आंसर निकल के आया है, इस वाले भाग का, इसका आंसर आया 0.8, क्या लिखा है 0.8233। यानी पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं है तो क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, यानी 0.8233 और डॉट 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 लगा देना है, क्योंकि ये भाग कट नहीं रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है भाग बना सकते हैं। सवाल में ही पॉइंट लगा हो, माने सवाल में ही पॉइंट लगा हो तो पॉइंट को हटाने का तरीका बट्टा के ऊपर नीचे ला के तब पॉइंट को हटा लेंगे हम। ठीक है, और तब बिना पॉइंट में जब सवाल आ जाएगा तो उसको हम भाग दे के पॉइंट में ले आएंगे आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका पॉइंट वाला गुना और भाग का पूरी क्लास। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बड़े ही बच्चे वाले तरीका सिखाए हैं, कोई स्टैंडर्ड लेवल का नहीं सिखाया आपको, हम बच्चे वाले तरीका सिखाए हैं, ताकि अगर आप लोग बचपन में नहीं सीखे होइएगा तो आज के बाद जो है आप लोगों को दिक्कत नहीं मतलब नहीं होगा। हमें पूरा उम्मीद है कि पॉइंट वाले सवाल को आसानी से आप बना पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक देखे हैं वीडियो, उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिन दोस्तों को पॉइंट वाला गुना भाग नहीं आता है। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक सीधा सीधा पहुँच पाए। ठीक है, तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।